कोरोना काल में मेरे पटना विधानसभा के प्यारे मतदाताओं, भूल नहीं जाना है आने वाली 5 तारीख को आप सभी को केजी के सामने वाला बटन दबाकर भाई नेलपाल रावत जी को फिर से विधायक बनाना है और अपने पटना विधानसभा का चौमुखी विकास कराना है। क्षेत्र के मतदाता केजी का बटन दबाना है। भाई नेलपाल रावत को फिर से विधायक Amazon Great Indian Festival, latest. जिंदाबाद।
फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद 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 जीतेगा वो जीतेगा केजरीवाल जीतेगा फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद जीतेगा वो जीतेगा केजरीवाल जीतेगा जीतेगा वो जीतेगा केजरीवाल जीतेगा फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद फाइनेंस पर रावत जिंदाबाद जीतेगा वो जीतेगा केजरीवाल जीतेगा जीतेगा वो जीतेगा केजरीवाल जीतेगा जिंदाबाद जिंदाबाद फाइनेंस पर रावत 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 जिंदाबाद विधानसभा के प्यारे मतदाताओं, भूल नहीं जाना है आने वाली 5 तारीख को आप सभी को कैंची के सामने वाला बटन दबाकर भाई लेनपाल रावत जी को फिर से विधायक बनाना है। उनमें सोच हिम्मत कदमी लेनपाल महारा सपना सब साकार करेगा। लेनपाल महारा सबकी सेवा करी है यानी सबको देखो भारा। जी हाँ, खड़े श्रीनाथ बाबा जिन्होंने 12 साल कड़ी तपस्या जनता के लिए करी। बाबा के लोकनाथ महाराज को शेर के सामने वाला भारी मतों से विजय बनाए। हमारे बाबा ने घोषणा की कि मोहना के नेशनल हाईवे पर करने आएंगे। बाबा ने पक्का वादा किया और सभी बाबा को विजय बनाएंगे। बाबा अब की बार जीतेगा।
जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा मोटरसाइकिल मैंने सच में कोशिश गलती तुम्हारी नहीं थी। भाई नैनपाल रावत भाई नैनपाल रावत जिंदाबाद 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 और क्यों ना आगे करवा ले तो हैं तो सबीर और क्यों ना आगे करवा ले तो वाली है पीछे है ना बोल भैया स्कॉर्पियो किस पे है तो फोन स्कॉर्पियो किस पे है स्कॉर्पियो किस पे है तो फोन करियो हाँ तो बैठ तो मैं सबीर पकड़ी तो नेस बंद करी मैं पकड़ी पहलवान
गांव हरफली की इस पावन धरा पर आदरणीय सभी सरदारगणों का गांव हरफली स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सभी साथीगण बैठ जाएं। मैं चाचा किरण से, सरपंच साहब से, रोटीपाल से, मुख्य सरकारी गांव की यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि विधायक जी को 36 बरादरी की तरफ से पगड़ी बांधेंगे, पगड़ी बांधकर सम्मानित करेंगे। चाचा प्रताप सरपंच जी, चाचा धर्मपाल जी, चाचा किरण और चाचा ओमपाल, रामपाल, खड़ा खड़ा 36 बरादरी की तरफ से गांव हरफली विधायक जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रही है। सरपंच साहब विधायक जी का पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस बार। फिलहाल वर्तमान सरपंच भाई करण जी। क्या को गांव का वो जाओ तो जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरफली गांव की सरदारी का, युवा साथियों का, जो ट्रैक्टरों के काफले के साथ में विधायक जी का और सभी सरदारों का गांव हरफली ने स्वागत किया। और चाचा रामपाल जी हमारे जाटव समाज से विधायक जी को पगड़ी बांध रहे हैं। विधायक जी गोल चाचा का मान सम्मान कर रहे हैं पगड़ी बांधकर। इनका जोरदार तालियां। सभी साथियों से निवेदन है, सभी बैठ जाएं, बैठने की व्यवस्था। और मेरे युवा साथीगण गांव हरफली की युवा टीम विधायक जी का नोटों की माला से स्वागत कर रहे हैं। भैया जेल तक की पूरी टीम। चौधरी चाचा जी हमारे महेंद्र सिंह चौहान जी विधायक जी को, चाचा रघुवीर जी 51,000 रुपए से मान सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां चाचा जी के लिए। और मेरे बड़े भाई दीपेंद्र जी भी विधायक जी का नोटों की माला डालकर मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए की माला। सरदारों, और अब मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मेरे बड़े भाई जाटव समाज से, गांव खजूरदा से राजेश पवार जी हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए और अपना विचार हमारे समक्ष रखेंगे। राजेश पवार जी जाटव समाज से। आदर और सम्मान के योग्य मेरे ग्राम हरफली की धरातल पे गणमान्य साथियों, मंजा से मेरी बहन ससीवाला के दानी सरपंच साहब, 104 गांव से चली हुई सरदारी, हमारे पूर्व में चेयरमैन साहब रहे जी अशोक कंवर, हमारे बीच में सरपंच एसोसिएट के प्रधान है अजय डागर जी,
और मेरा गांव खजूर का है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिले का प्रभारी था पद से, और मैंने बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया, छोटे पदों पर भी काम किया और काम करा। आपके बीच में भी एक हमारे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के गया। आपने सबने मिलकर और हमने मिलकर उसको जिताने का काम किया। तो लेकिन साथियों, उसने जीतकर हमारी वोटों का नाजायज फायदा उठाया और हमारे ऊपर ही चौधर चलाने का काम किया, जो हमारे समाज को बंटवारा करने का काम किया उसने, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया उसने। साथियों, हमारे बीच में ये भारी विधानसभा के कैंडिडेट लाके पैदा करते हैं। वो भी भारी विधानसभा का कैंडिडेट था और अब भी भारी विधानसभा का कैंडिडेट है। तो साथियों, हमें उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगी। हमने इसलिए बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ लिया। हमने भाई के विचार विमर्श देखे, हमने भाई के आचार विचार देखे, हमने भाई का भाईचारा देखा, भाई का सम्मान करने का तरीका देखा। इस वजह से हम भाई नैनपाल रावत के साथ हैं। साथियों, हमें सब मिलजुल कर एक 36 बिरादरी के नेता आपके बीच में बैठे हैं। नेता क्या कहूं, मैं तो आपका बालक कहूंगा, मैं अपना भाई है, हमारा तुम्हारा बच्चा ही है, जो आपसे मेरे से बड़े हो। और सेवक है पटना विधानसभा के, विधायक तो हुए थे जो पहले बन के आए हैं इससे पहले। ये तो सेवक रहे पटना विधानसभा की, सेवा ही करिए उन्होंने। साथियों, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। जैसे भी इनके पास कोई सेवा के लिए आया, उनकी सेवा करिए। मैंने भी इनसे दरखास्त लगाई अपने गांव के लिए, मंदिर के लिए मैंने इनसे सहयोग मांगा। विधायक साहब, हमारे गांव के मंदिर की छत कटक की है बारिशों के समय। विधायक साहब ने 50,000 रुपए तुरंत निकाल के दिए मंदिर के लिए। हमारे गांव में खान साहब भी रहते हैं, खान साहब की भी मस्जिद है। तो हमने कहा था कि समाज के अंदर दो राय नहीं होनी चाहिए, मस्जिद उनकी भी है। तो विधायक साहब ने 51,000 रुपए मस्जिद के लिए भी दिए। साथियों, आपने देखा होगा, परिचित होंगे इन विधायक साहबों से। इनकी आचार विचार और नेक नियत कैसी है। ये किसी जाति बिरादरी का फेवर पक्ष नहीं करते, अपने साथ बैठा के सबको मान सम्मान देने का भी काम करते हैं। रही बात किसी की मदद की, चाहे वो बहन बेटी की शादी की बात हो, चाहे किसी के एक्सीडेंट में दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए उसकी बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति किसी की कमजोर हो उसकी सहायता की बात हो, किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे गांव में तब से मैं इनसे जुड़ा हूं, तब से तो 10-15 लड़कियों की शादी मेरे सामने हुई है जो परिवार से कमजोर थे। मैंने विधायक साहब से कहा कि विधायक साहब बहुत कमजोर परिवार से है, आपको इनकी सहायता मदद करनी है। 11,000 रुपए, किसी 20,000 रुपए देके इनने शादी में कन्यादान की सहायता देने का काम किया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सम्मानित सरदारी मेरे सामने बैठी है, हरफिली की सरदारी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आने वाली 5 तारीख को कैंची के सामने वाली बटन पर इतनी बटन दबानी है, आपको इतनी बटन दबानी है जो भाई का चंडीगढ़ जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। और चंडीगढ़ से आपके बीच में मंत्री आएंगे भाई बन के, ये भी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। मैं इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे वक्ता बहुत है, आगे प्रोग्राम में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में गांव जाजरू से मौजूदा सरपंच हैं अजय डागर, और 42 गांव के प्रधान भी हैं सरपंच एसोसिएशन के, अजय डागर गांव जाजरू सरपंच। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हरपुरी गांव के सरदारों, वे हम युवा साथियों, आप सभी को मेरे सादर प्रणाम। मैं गांव जाजरू से वर्तमान सरपंच विधायक जी के साथ तन मन धन से हम सभी सरपंच साथी लगे हुए हैं। मैं अपने गांव से नहीं, और भी जो सरपंच साथी हैं वो भी अपने गांव से भारी बहुमत से भाई नैनपाल रावत जी को विजय बनाकर भेजेंगे। आज विषय है कि पूर्व नेता रहे हैं, वो आप सभी ने देखा है, बुजुर्ग है हमारे, हमने 2 नेता तो हमने भी अपने जीवन में देखे हैं, जिन्होंने 36 बिरादरी को भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की। और एक ऐसा नेता हमारे बीच में भाई नैनपाल रावत जी है,
जिन्होंने 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाने की कोशिश की। साथियों, हम कहीं भी जाते, रिश्तेदारी कहीं भी जाते, पहले सभी मान सम्मान के भूखे होते हैं कि हमें मान सम्मान मिले वहां पे बराबर। इसलिए जब भी हम बधाई जी के पास में खुद गए हैं या हमारे गांव की सरदारी गई है तो उन्हें भरपूर सम्मान दिया है, मान सम्मान मिला है। इसलिए हम आज बधाई जी के साथ में जब कोई युवा भाई देवपाल रावत जी के पास जाता है तो उन्हें बड़े भाई जैसा प्यार मिलता है। जब कोई माता भाई के पास जाती है तो माता जैसा प्यार मिलता है। तब कोई बुजुर्ग के पास जाता है तो दादा के समान प्यार मिला है। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को कैंची के निशान दबाकर भाई नैनपाल रावत जी को भारी मौत से विजय बनाएं। धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगा तेवतिया पाल के बड़े गांव जनौली से महावीर तेवतिया जी वो आए और अपने विचार रखें। आदर के योग्य यहाँ की सरदारी हरप्रीत जी और मेरे आए हुए भाई और सब सरदारों को प्रणाम करना। आदर के योग्य मेरी ये अपील है हरपुरी की बस्ती से कि हमारा जो विधायक है हमारे नीचे बैठा हुआ है इतना अच्छा है, इसके अंदर सब गुण है संपन्न। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की कृपा से इसे अपनी बात तो और बनाए, अच्छा अच्छे काम देखें, ये सरकार भी इसे मंत्री बनाएगी और पब्लिक को लाभ करेगा और गरीबों का एक इसलिए 36 बिरादरियों में नहीं था। और हमारे विधायक की हमारे जनौली से वे करीब होने उनके गरीब की तरफ है और उसके अंदर इतना अम्मान है कि गरीब 36 बिरादरी को कहता है, अगर वे जाट बिरादरी से पैदा है और उससे भी खिलाफ रहता है। और जनौली से कहता है कि 85% पे मेरी जनौली की आधी 50% विधायक साहब की आवाज साहब की। और हरपुर की सरदारी से विनती करता हूँ कि सरदारी इसकी तरफ सोचे और विचार करें। 36 बिरादरी का नेता है वो अच्छा नेता है, वो तो ऐसा है मंदिर की जमीन खा गया 4 एकड़ 6000 में और उसका पट्टा करवा लिया दरपट्टा ऐसे करके उसने मंदिर में रुपया खा गया है ना। तो उसकी तरफ निगाह नहीं डाला, वो गलत आदमी है, समाज के लिए अच्छा आदमी है। मेरी यही प्रार्थना कि नैनपाल भाई का समर्थन करें और कोशिश करें और इलेक्शन की तारीख को कैंची का निशान पे बटन दबाएं और ये मेरी प्रार्थना अपनी करेंगे। राम राम जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में गांव मोहना से दानी सरपंच जी वो आए और अपना संबोधन हमारे बीच में रखें। दानी सरपंच जी गांव मोहना। राम राम जी सरदारों। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है जो कि एक पर्व है और मैं हरपुर की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं कि बीजोपुर जक्कोपुर से चुनाव चला, बहुत भारी चुनाव उठा है। जहाँ पहले भाई को 3000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में जब 16000 वोटों से जीते थे, आज भाई को वहां से 12,000 वोट मिल रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अगर हमारे खान साहब भाई आगे बैठे हो और दिलरोज बखूबी हमारे साथ चल रहे हैं, सभी सरपंच हमारे साथ चल रहे हैं। इस चुनाव में न्याय की अन्याय की लड़ाई है, धर्म की अधर्म की लड़ाई है, गरीब और धीन की लड़ाई है। मैं तो ये कहूंगा साथियों, भाई नैनपाल ने सभी का मान सम्मान किया, 36 बिरादरी को साथ लेके चला, वो नेता कहलाने लायक है जबकि वो बेटा बन के काम करता है। इसलिए ज्यादा बहकाए में नाम है, लोग बहकाते फिर रहे हैं, घबरा रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसे आ रहे हैं। अभी पीछे पनेरा गांव में मुंजेडी गांव में जो हुए थे प्रोग्राम, तो उसमें कैंडिडेट घबरा गए और दिन रात उन गांवों में बराबर पहुंच रहे हैं। जब भी उनकी आंख खुले ना रात में तो एकदम उन्हें ऐसे याद आवे नैनपाल, जब भी उन्हें सोचे नैनपाल। इसलिए साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आपका जो सेवक है वो दिन रोज बढ़ रहा है, चुनाव उठ रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरपुर भाइयों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आप भी करें। हम तो मोहना गांव का ही विश्वास दिला रहे हैं आपको, विशेष तौर पर पिछले बार भाई फर्स्ट था और अब की बार भी फर्स्ट रहेगा। 100-200 वोट बढ़ा के देंगे, वोट घटेंगे नहीं। क्यों नहीं घटेगी वोट? उसका कारण ये है कि उन्होंने 36 बिरादरी का मान सम्मान, बहन बेटी की शादी, इलेक्शन में पैसा, लाट प्यार फंक्शन में पैसा
यहाँ तक कि सरदारों अगर बच्चों का जन्मदिन भी मन रहा है तो उसमें भी उसने अपना पैसा देने का काम किया है। साथियों, रास्ते में अगर कोई बेटी मिल जाती है, बेटा मिल जाता है, उसे भी पैसे देने का काम किया भाई ने। पहले विधायक भाई को कुर्ता का हाथ नहीं लगा सके, हम नजदीक रहे हैं बहुत, पूर्व विधायक के हम सबसे नजदीक रहे हैं। हमारे सामने लोगों को झटका दिया गया और किसी ने ये कही ना जी वोट नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, बोले अधिकार कई और है दीजिए, आप वो जो चुनाव में तो फीस लगवा दें। अब 10 साल से सरदार और विधायक जो फीस लगवाने के चक्कर में है ना, अब वो दर की ठोकर खाता फिर रहा है। अब न कह रहा मुझ पर गलती है कि हाथ जुड़वा जाए तो नहीं काम करूंगा, 3.5 लाख रुपया मकान के पाऊंगा या तो पाऊंगा। वो बात है 3 रुपया तो घर दे दिए ना, अपनी जेब दे दिए ना, 3.5 लाख तेरह का हाथ आ जाओ। सरकार जो बनेगी वो अपने फैसले लेगी। बताओ कितना झूठ बोलने का काम कर रहे हैं लोग, बहकाने का। अरे ये बहक रहे हैं लोग। अगर कैंडिडेट एक कदम चलता है तो वोटर 3 कदम चलता है। आदमी के मुंह से बात निकलते ही पहचान लेता है कि कैंडिडेट क्या चाहता है। इसलिए नैनपाल के पास ना कोई मोदी है, ना कोई योगी है, ना कोई राहुल है, ना कोई सोनिया है। आप हर आदमी, आप नैनपाल हो, आप इसके मोदी हो, आप इसके योगी हो, आप इसके सब कुछ आप हो। जो लोग चल रहे हैं सुबह से अपने वाहनों से लोग चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि हर आदमी नैनपाल बन के चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जगह चाहिए आदमी के अंदर। लोग तो पार्टियों के टिकट पे घबरा रहे हैं। अभी हम देख रहे थे वो फूल वाला भाई को ना, जैसे ही पनेरा में प्रोग्राम खत्म हुआ सरदारों, मैं आपको सत्य बताता हूँ, प्रोग्राम हमारा उस दिन रात को 1 बजे पूरा हुआ था और सुबह 4 बजे तो पनेरा में जा लौटे। लंबा लौट रहा हूँ कि भैया मेरी गलती है माफ कर दे, उनकी तेरी गलती है माफ कर दे। नैनपाल कहा दें जाने सेवा करिए, जब तेरी गलती है माफ कर दे तो बात कहा दें। उनकी बात कैसे ही करो, बरादरी की बात है। लोगों ने कही नहीं था, ना बरादरी का होता, ना कोई पहलवान बरादरी का होता, ना पंच बरादरी का होता। ये जो जिम्मेदार आदमी है ये 36 बरादरी के होते हैं लोगों। इसलिए सरदारों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए केवल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे नैनपाल भाई को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसके लिए वोटर से जीतना चाहिए नहीं जीतना चाहिए? यदि आप 100% जिताना चाहते हो भाई पे तो अपना 100% हाथ उठा के समर्थन करेगी। हरिपुर की सरदारी बैठी है मेरे सामने, दोनों हाथ उठा के सरदारी, दोनों हाथ उठा के प्रधान जी, दोनों हाथ उठा के सरपंच साहब ना बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुझसे कब कहे लाख टका मेरा मोल। ऐसा है आपका बेटा सरदारों, इसलिए हम भी वोट दे रहे हैं। इस भाई ने एक, आपको मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक बार हम बतारी के चले गए बीजोपुर जगोपुर साइड में, और वहां जाके हम क्या देख रहे हैं कि एक बुढ़ा बैठा है खींच पे, और वहां गाड़ी में से भैया उतरता है और जाकर कोई भीड़ नहीं हो, खान साहब था वो भाई, उससे पूछता चाचा कैसे हो गए? बोले भैया अकेला बेटा था, एक्सीडेंट में मर। चाचा कोई कमाने वाला? बोले भैया कमाने वाला कोई नहीं हूँ, मेरी पेंशन से ही गुजारा करता है। भाई ने 1 लाख रुपए देने का काम किया साथियों, इसलिए हम वोट करें। एक बार रास्ते से निकल रहे थे एक गांव में, और वहां पर क्या देखते, सीढ़ियां जो उतार चढ़ाव बने होता है ना, एक भाई वहां खड़ा था। राजा के अंदर विष्णु का अंश होता है, और राजा जो भी है, पंच है, सरपंच है, चाहे कोई पार्षद है, ब्लॉक मेंबर है, उसकी आत्मा गवाही देती है। तो भाई ने पहचान लिया, इसका चेहरा उतरा हुआ। गाड़ी रोक के उससे पूछा भाई क्यों परेशान है? उनके जी कैसे भी ना, नहीं सच बता। बोले जी अंदर आ जाओ। अंदर तो हमें पर सच बतानी पड़ेगी। सरदारों, भाई अंदर बैठ गया और उसने सच बता दिया कि मैंने बेटी का रिश्ता लगा दिया, कार्ड छपा दिए, 10 दिन शादी के रह गए। एक साहूकार ने हाँ भर रखी थी 5 लाख रुपए की, पर देने से मना कर दिया। भाइयों, मैं अपना घर लिखवाने के लिए तैयार हूँ, नेताजी कोई पैसा नहीं दे रहा है। नेताजी ने कह दिया भाई मैंने कहा था चुनाव पर मैं भाइयों की सेवा करूंगा, सेवा का मौका दो मुझे, मैं तेरा भाई हूं ना, तेरे साथ खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, सुबह कोठी पर बुलाकर 3.5 लाख रुपए का देने का काम किया, इसलिए सरपंच वोट दे रहे हैं। इतना ही कारण है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि चुनाव लंबा है, इसलिए आपसे एक ही बात कहूंगा मैं तो ऐसे बंदे के लिए कि जो भरा नहीं है भावों से, बैठी जिसमें रसधार नहीं,
वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसने 26 बिरादरी के कैंडिडेट नैनपाल से प्यार नहीं साथियों। जब श्री कृष्ण भगवान ने जब कर्ण को मारा था अर्जुन से, तो अर्जुन बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। तो लोगों ने कहा था, कृष्ण भगवान ने कही, हे अर्जुन खुश मत हो, मैंने आज लाखों घर उजाड़ दिए। साथियों, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो हजारों गरीबों के घर उजड़ जाएंगे, सहारा देने वाला नहीं रहेगा तो लोग कष्ट पाएंगे। साथियों, मैं तो ये बात कहता हूँ, आपसे ज्यादा से ज्यादा वोट दो। कौरव पांडवों का भी युद्ध हुआ था, उसमें शैल्य जो कि अर्जुन के पिता मामा जी थे, वो कौरवों की सेना में थे, परंतु वो वहां से भी दुआ कर रहे थे कि भाई अर्जुन जीतना चाहिए। ऐसे मैं देख रहा हूँ जो कोई दबाव में लोग काम कर रहे हैं और चुप बैठे अपने घरों में, और कोई तो उनके साथ भी चल रहा है, वहां से भी वो दुआ कर रहे हैं कि नैनपाल ने जीतना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान आज भी नहीं है उन लोगों का। इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं समझे कोई फलाना आदमी चला गया या फलाना आदमी आ गया। साथियों, मेरी कई लोगों से बात हुई है और मेरे से कह रहे हैं दानी करना पड़ेगा, मामला ठीक रहेगा। इशारे में बता रहा साथियों, क्योंकि हम 25 साल से क्षेत्र की सेवा में हैं और अब ये पहचान लेते हैं, अगर ये नैनपाल अच्छा नहीं होता ना तो हम इसका साथ छोड़ देते। द्रविड़ा अच्छा नहीं था, हमने उसका साथ छोड़ दिया। पंडित टेक शर्मा जी अच्छे नहीं थे, उसका साथ छोड़ दिया। पर जब भाई ने भरपूर सेवा करी है, फिर तो हमारा दिल नहीं करता छोड़ने के। यदि ऐसे अच्छे आदमी को छोड़ देंगे तो हम पछताएंगे। इसलिए चुनाव चिन्ह जीतेगा भाई, जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगा बहन शशिवाला देवतिया जी से, वो आए और अपनी अपील हमारे बीच में। राम राम जी सबको। तो ये बाकी की है सरपंच साहब को दिन में मिले मेरे आपकी इतनी लंबी उम्र हो और खूब यश हो, और ये जो सम्मान की पगड़ी दी, मैं आपको ये कहकर उड़ा दूं कि आपने विजय श्री का आशीर्वाद जो भाई ने निकाल दिया, परमात्मा आपकी बहुत लंबी उम्र करे और आपको भैया पड़ता आपके जब हल्को साथ उठाकर करा के भाई मैं चौहान साहब अति गहगट्टे वापसी को और बहुत बढ़िया काम है। अब यहाँ देखो, हम देहाती आदमी हैं, जागरूक मौजूदा सरपंच जाके ड्रम के कैंडिडेट खड़े हो तो झूठ तो नहीं था। भुरुकी का खड़े हो, मैं भुरुकी की मौजूदा सरपंच हूँ, तो यहाँ जिगर में बड़ा जोश जरूर होना चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं, हम न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ा दबाव होता है जब ग्राम को कोई खड़ा होता है। नैनपाल के अलावा 36 बरादरी क्यों है? चुनाव में लड़े 2009 में लड़ा, आपको पता मेरे साथ थे बती मोटे जो कह दिन के बतियान में चौहान ने सब ने छोड़िए ब्याह उठाई भिडुकी खाएगी। फिर भिडुकी वाला दूसरा किताब लगाने के चक्कर में इनको कोई हड़पड़ी को इनको बिक्री करना कौन सा बताओ है कि ना। और सुनो, आमरू के पंडित जी कहाँ 60 साल के पैदल चल रहे भाई के साथ, हीरापुर के पंडित जी पैदल चल रहे हैं, मांदकोल का मौजूदा सरपंच, बघौला का मौजूदा सरपंच, अपना चक्करपुर, बीजापुर, लदियापुर, कैली, कधावली, सहराया के संगे सरपंच, कितने भी लोग पनेड़ा कला, पनेड़ा खुर्द जब करने वाली कुदरत है, इसके स्वभाव के कारण, इसके केवल स्वभाव के कारण पिछले हल्के के तमाम मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, पंच, जितनी भी सम्मानित सरदारी युवा शक्ति देखो ये आपके सामने खड़ी है, ये तान मन धन से नैनपाल के साथ। मैं तो आपको यूँ कह रही कि सुबह हमारी बहुनी बढ़िया रहेगी, सुबह की कहानी और सांझ की बहुनी बढ़िया चली जाना, फिर वो कभी भी पीछे मुड़ के ना देगा। आप हाथ उठा के कौन ये बढ़िया कर दो और नैनपाल आशीर्वाद दे दो। सरपंच साहब, हाँ
भाई क्यों? देखो ये जो भड़ूकी वाला है जनौली वाले की तरह ने बता दी। मैं ज्यादा टाइम से नहीं लूंगी कि हम पहले 3 घंटा ले गए। चौहान साहब में दोनों बढ़ते लिए उनमें यहाँ में दिन और रात को फर्क है। और परमात्मा यहाँ के संग है। पहले हेलीकॉप्टर दियो, हम सब यहाँ पे दयाई पहुंचाया चंडीगढ़। अब कदो राम जी ने कैंची दे दी, कैंची के बाद फूल रहा था काट के वापस आ गए चंडीगढ़। और देखो परमात्मा कई बार जी पर सरस्वती बिठवावे है। ये संध्या का टाइम है और आपकी बहन की जी पर सरस्वती बैठी है। मेरी बात याद रख लेना, चूक मत कर जाना। आपकी बार जब भाई नैनपाल को आत्मान के जिता के भेजोगे, भाई शशि वाला कह रहे जी पर सरस्वती बैठे कैबिनेट मंत्री बनेगा। और आपकी बात का जो मदद करी है, आपकी वायु इतिहास देगा कि गरीब की बेटा बेटी की शादी के लिए, गरीब की बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए, गरीब की चौखट पे अपना एक दाम देने के लिए जो यहाँ में भगवान ने करे जाती हो ना, फिर करो वो काई में नहीं दो कहीं। और इसीलिए इतनी बड़ी युवा शक्ति जिनके साथ है भैया प्रताप भी भूखी वाटो दाव लगाने का आया हुआ है। 1.5 साल पीछे डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगी, नए विधानसभा बनेंगे, कौन गांव किस में आवे। अभी उन्होंने कह के आया बिडुकी में अब की बार दाव लगाया पर असली भैया में आ जाऊंगा। अरे यहाँ तक जाकर दाव मत लगे तो बिडुक में तुम्हें देख लूंगी। और सबसे बता रही हूँ, देखो जब वक्ता बोलता है तो सोशल मीडिया पर देखता भी है। मेरे गांव बिडुकी तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बहू या कभी ने हरा कदम काम में आवे। तो भाई तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन, दोनों भगत मिल रहे, हाथ जोड़ कर वोट मांग रही हूँ। शाह जब 5 तारीख के जाओ तो मैं केवल कैची दिखनी चाहिए और कैची के जाओगे तो पीठ में दिखावेगा। मैं फिर सरपंच साहब भाई सबका यहाँ भरने वाले का चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि इस बालक का ब्राह्मणों का 36 प्रांतीय का आशीर्वाद है और सब अब इनकी ताक में है कि कब 5 तारीख आवा, कब कैची से फूल और हाथ को काट करके इस भाई को जिता करके आप सबकी शान बढ़ेगी। भाई उनके तो बड़े बड़े सितारे देखो, आगे दिल देखो। 2 तारीख के प्रधानमंत्री आ रहा, सारा अच्छे लोग करेगा काम जा प्रधानमंत्री आ रहा, वाले की छाती पे रैली रखी है तो उसका घमंड करके कि जनता मेरी पीठ पछुआ नहीं मारेगी, कि जनता मेरी पीठ पछुआ नहीं मारेगी और मोदी की छाती पे आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में भेजेगी। तो भाई आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जाकर भी संध्या को पहले भाई जीत का आशीर्वाद देते हो। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं यही बोलूंगी, मेरा भाई नैनपाल आपने कहने विजयी भव। भाई नैनपाल, भाई नैनपाल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा 36 बराबरी के प्रत्याशी भाई नैनपाल रावत जी से। भारत माता की वंदे। पूजा के योग बुजुर्गों, गांव भरपली की चमक सरदारी, युवा साथियों, 104 गांवों से बराबर बड़ी गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी में रात और दिन काम करने वाले सम्मानित मेरे साथियों, सारी बातें भाई गांधी ने और बहन शशि ने और बाकी सब लोगों ने बोल दी। मैं तो आपसे इतनी सी अपील करूंगा कि 2-2.5 साल के कोरोना के बाद जो भी 1.5-2 साल मुझे मिला उसमें मैंने अपना काम करने का भरसक प्रयास किया। एक रोड यहाँ से जो सैराना वाली थी वो बिल्कुल खत्म पड़ी थी। 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से उसको जो निकलने का रास्ता नहीं था, आपके सड़क नाम की चीज नहीं थी। और मुझे 10-15 साल में भी उसे देख रहा था
वो आपकी बनाकर आपको कंप्लीट दे दी। एक लगभग 36 लाख रुपए का, 36 का चक्कर वो उस वाला रास्ता खेत कल्याण वाला 56 लाख नहीं, ये तो 56 का है, वो 38 लाख 38 लाख रुपए का एक खेत कल्याण का रास्ता। वो एक कमी छोटी सी रहेगी जिसकी मैं ये कहता था बार बार कि मैं चुनाव में तब आऊंगा जब हरफली से हरबला वाला रास्ता काम शुरू हो जाएगा। सरदारों, कागजों में सारी चीजें, ये 3 रास्ते थे, एक नरियाला से अकेरना के लिए, और एक आपका हरफली से हरबला, और एक था आपका पलहरा खोर से अटारी के लिए। अब चुनाव आचार संहिता जो लगी वो 35 से 40 दिन पहले लगी, और 2 दिन पहले ही आपका अटाली से पलहरा खुर्द वाला बैठक दे रहे, अटाली से पलहरा खुर्द वाला वो रास्ते का टेंडर हो गया, और जो नरियाला से अटेरना वाला वो टेंडर हो गया। ये 4-5 दिन लेट हो गया, केवल 1 हफ्ता, जिसका मैंने कहा था ये रास्ता आपका मंजूर हो गया है, हर चीज इसमें अप्रूवल मिल गई है, टेंडर लगने के लिए आएगा, लेकिन ये तय है कि ये रास्ता मंजूर करा दिया है। रिजल्ट किसका क्या होगा, लेकिन ये रास्ता आपके खाते में बनेगा, हमारे जो हमने मंजूर कराया उसका रास्ते में बन जाएगा। सरदारों, जो भी पंचायत के लिए कम या ज्यादा पैसा मैं दे पाया मैंने दिया, जितना डेवलपमेंट में पूरे क्षेत्र में कर सकता था मैंने किया, जितना समय मिला इन लोगों को 5 साल मिले, मुझे मात्र 2 से 2.5 साल मिले, फिर भी जो काम करने लायक था कर सकता था कर दिया, और जो नहीं हुए उनको माफी मांगते हुए एक ही बात मैं कहूंगा, समय मिलेगा तो उनको सूत्र में पूरा करूंगा जो रह गए, और जो मान सम्मान और दान जनता जनार्दन को मैंने दिया है, शायद ही कोई व्यक्ति होगा, देखिए सबके काम नहीं होते। इस 75-76 साल में कामों के लिए दुनिया तड़पती रही है। मैं खुद ऐसा हूं कि मात्र छोटे से केस में जिन एमएलए को मैं कंधे पे बिठा के, जैसे आज मुझे भाई लेके आए, उनको मैं लेकर गया पर्चा भरवाने के लिए, रात दिन का बैठना उठना था, 10 साल से मैं जा रहा था वहां। एक छोटे से झूठे मामले में उनसे मेरा नाम ना निकला, जब मैं रोज वहां बैठा हूं, लोग मेरे से पास आते हैं। कहने का भाव ये है, किसी के काम हो जाते हैं, किसी के नहीं होते, लेकिन जैसे मैं आप सब लोगों को अपने पास बिठाकर पूरा समय देकर इज्जत मान हर चीज से आपको भरपूर रखता हूं, शायद ही कोई विधायक होगा, लेकिन 2 विधायक मेरे से पहले रहे प्रतिभा से, मैं आपने तीसरा बनाया 2019 में, कम मिला समय ज्यादा मिला, उनमें मेरे में अंतर देख लेना भाई। अगर आपको लगे कि मेरे से ज्यादा सम्मान, मेरे से ज्यादा पहचान, मेरे से ज्यादा दान, मेरे से ज्यादा सत्कार वहां ले सकते हो, आज वो लोग जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ रहे हैं, दोहाई दे रहे जाति की, रिश्तेदार सारा कहीं जगह जगह घर जाकर, रिश्तेदारी मेरी नहीं है, इसी क्षेत्र में भी है, मामा नाना बैठे मेरे छाया के, और भी है, कहीं मान मनोबल की गुंजाइश ना। जब इनके पास जाते थे, पहले विधायक थे श्री रघुवीर देवतिया जी, वहां जाते थे तो कोई 9 बजे तो पहले पहुंच जाओ ना, कहा में वर्जिश भी ना करना, सुबह सुबह उठ के आ जाए, भैया 2 योजना आएगी, 10 साल से वर्जिश ही करवा लीजिए ना, आराम से वर्जिश कर तो वर्जिश में काम लगा था। हमने 7 बजे भी ना मना की होगी कोई आया तो, मैं ये नहीं कहता मैंने 100% काम कर दिया। एक हमारे टेक्चर शर्मा जी, ये क्या अच्छा, एक उनका तो बेटा भी अब तो रात रुके घूमे सारे इलाके में, भाई पहले ही सबकी इज्जत मान कर लेते, अब तो पैर ने भी पंजे पे छूए, और पहले जितने आदमी बैठे रहे उधर कान पे फोन लगाएगा इसने कर जाए झूठ। तो मेरा कहने का भाव ये है, टेक्चर शर्मा जी लिखे दागदार नहीं दमदार चाहिए। अरे भाई कोई बीडीओ छोड़ा नहीं, एसडीओ छोड़ा नहीं, सेक्रेटरी छोड़ा नहीं, जेई छोड़ा नहीं, हमने तो कोई बताना सके, हमने तो 10 रुपए में कहीं थे नहीं, और इसके बावजूद भी जो भी हमने सरकार के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से जो कुछ हमने कमाया, हमने अपनी जनता को बराबर देने का काम किया, दुख में सुख में, शादी में, ब्याह में, विधवाओं को, सब चीज को। ये कोई के हिसाब से पहले रहे थे 2 रुपए 100 रुपए करना ना आवे, तो इसलिए सरदारों सोचना आपको है,
कि आपको आपका भाई, बेटा और सेवक चाहिए। शायद हर बार आपके पूरे 5 साल नीचे बैठा हूँ, उससे पहले नीचे बैठता था, क्योंकि मैं अपने आप को अपने लोगों से, अपनी सरकारी से बड़ा नहीं मानता। तो फैसला मैं आपकी जो मुझसे फैसला रही है उसको पूरा कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।